आप लोग एक एक गाने का 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन जो व्यूज़ होते हैं वो क्या दुबई से आते हैं सुनने के लिए? क्यों सुनते हैं आप? पहली बात तो आप सुनिए मत। गंदा गाना का विरोध तो होना चाहिए, गंदा सिनेमा का भी विरोध होना चाहिए। तो जो बुरा है वो बुरा है, वो दूर होना चाहिए। बहुत बुरे दौर से गुजर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री, ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पे। और आज हमारे साथ ऑफिस में है मनोज टाइगर, यानी आप सबके चहीते बतासा चाचा। वैसे इनसे मैंने मिलने का वादा किया था क्योंकि इनके जन्मदिन पे हम मिल नहीं पाए थे सर, आप गांव में थे। तो एक बार आप क्योंकि लखनऊ में है तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आज हमारे ऑफिस में है और आपने एक नई चीज़ शुरू की है कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में मैं बनाऊँ, अच्छे गाने मैं करूँ। तो इस वक्त भोजपुरी में एक बार फिर से अश्लीलता को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं, केसेस दर्ज हो रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ रहा है। तो पहले मैं ये बोलूँगी कि जो गाने बन रहे हैं इस पे इतना एक्शन लेने के बाद भी क्यों नहीं रुक रहा है? देखिए, मैं इसमें दो पहलू कहूँगा। जितना ज़िम्मेदार गाना गाने वाला है उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार सुनने वाले हैं। मैं सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक एक गाने का 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन जो व्यूज़ होते हैं वो क्या दुबई से आते हैं सुनने के लिए? क्यों सुनते हैं आप? पहली बात तो आप सुनिए मत। गंदा गाना का विरोध तो होना चाहिए, गंदा सिनेमा का भी विरोध होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भोजपुरी की सभ्यता और संस्कृति पर धब्बा तो है। ये गंदे गाने हम लोगों को 10 लोगों के सामने फेस करने से हम शर्माते हैं, हमें शर्म आती है। हर आदमी हमसे सवाल करता है। तो जो बुरा है वो बुरा है, वो दूर होना चाहिए। और बात किया जाए भोजपुरी में जिनको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, खेसारी लाल यादव। वैसे तो खेसारी लाल यादव अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में आ ही जाते हैं, चाहे उनका फिल्म हो या फिर कोई एक्ट्रेस से लेकर हो। लेकिन इस बार एक बार फिर से गानों की वजह से काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं और सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी उन पर FIR दर्ज हो चुका है। इससे पहले भी काफ़ी FIR का मामला रहा है उनके सुपरस्टार्स के साथ या फिर किसी के साथ भी। लेकिन गानों को लेकर इन पर केस हुआ है। तो क्या लगता है कि देरी कर दी गई केस करने में, या फिर जब ये एक्शन लिया गया तो इसका कुछ नतीजा निकलेगा? अब नतीजा क्या निकलेगा यह तो गवर्नमेंट जाने। सरकार की अपनी प्रक्रिया है, उनकी अपनी प्रणाली है। सरकार अगर इतनी सख्त रही होती और सरकार अगर उस लायक रही होती तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में गंदा गाना होने ही नहीं पाता। क्या वो सुन नहीं रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि किस तरह के गंदे गाने गाए जा रहे हैं या किस तरह का गंदा काम हो रहा है? तो उन्होंने इतने दिनों से इनको समझ में नहीं आता कि सेंसर लगना चाहिए, यहाँ का भी अपना एक एल्बम सेंसर बोर्ड होना चाहिए। तो सरकार खुद ही निष्क्रिय है, सरकार खुद ही नहीं चाहती है। उनको समय नहीं अपनी कुर्सी बचाने से, उनको समय नहीं है बेवकूफ़ी वाले काम और घोटाला काम करने से। वो चाह लें तो 2 दिन में काम ख़त्म हो जाए। रही बात खेसारी की, तो मैं खेसारी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे मित्र हैं, हमने उनके साथ काफ़ी काम किया है। लेकिन उनको भी इस सब तरह के विवादों से बचना चाहिए, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर उनको लगता है, दर्शक उन्हें प्यार करते हैं और दर्शक उनसे कह रहे हैं कि आप इस तरह के गाने मत गाओ, तो मत गाओ। बिल्कुल, आपने कहा कि सरकार भी काफ़ी लापरवाही करी है, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री ने कई ऐसे नेता दिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मनोज तिवारी और रवि किशन जी भी हैं, नीरवा जी भी कहीं ना हद तक राजनीति में आ चुके हैं। भले उनका एक होता है ना कि एक सीट नहीं कन्फर्म हुआ, लेकिन वो भी एज अ राजनेता काफ़ी काम कर रहे हैं। जब भोजपुरी ने इतने बड़े लोग हैं पॉलिटिक्स में, उसके बाद भी अगर भोजपुरी का उद्धार नहीं हो पा रहा है तो कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। इस तरह से बहुत बुरे दौर से गुजर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री, ख़त्म हो जाएगी। आपस में लड़ते आप अच्छे गायकी, अच्छा सिनेमा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हूँ। मैंने भी कमोबेश मजबूरी में काम के लिए बहुत सारे ऐसे सिनेमा किए हैं जो नहीं करना चाहिए था। अब हम कहते हैं आदमी जब से चेत ले, जब से सुधार कर ले। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हमें अच्छा सिनेमा करें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गंदा सीन किया होगा। हो सकता है एक आध 2 सीन किसी फिल्म में ऐसे हुए हों जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब हम ध्यान रखते हैं। हमने लागल रहा बतासा भी बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। आगे भी हम सिनेमा बनाने जा रहे हैं, अभी बहुत अच्छे सिनेमा बनाए। खेसारी जी के साथ ही आपकी बाप जी आने वाला, जिसका कल ही एक गाना रिलीज हुआ है लव डोज करके, वो भी काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा गाना है। तो अच्छी फिल्में नो डाउट बन रही हैं, बहुत अच्छी फिल्म बन रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं। खैर, मुझे लगता है कि ये जो है अभी आगे चलेगा,
अभी ये और बदतर होने वाला है अगर अभी भी जो समझदार लोग हैं इस पर एक्शन ना लें, जैसे आप लोग हैं, अगर इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि कई बार होता है ना कि ये अरे हमारे फ्रेंड हैं, रिश्ते ना बिगड़ जाए, इस वजह से बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। देखिए, इसमें दो लोगों को सिर्फ सजग होने की ज़रूरत है, एक सरकार, दूसरी जनता। हम अपना माल बना के रखेंगे क्या जब मेरा कोई ख़रीदेगा ही नहीं? तो बिल्कुल मजबूरी में फिर अगर मैं कांच के बर्तन बेचता हूं और लोगों को मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कांच के बर्तन मैं कितने दिन बनाऊंगा? कितने दिन? तो यहाँ दर्शकों को भी और यहाँ पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। मैं अपने कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, ये बिल्कुल मतलब नहीं रख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये अपनी सहभागिता दें, अपने आप सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है सर, आ गए, गर्मी बढ़ गई और यहाँ लखनऊ में बहुत उमस है। नहीं उमस तो हर जगह है। थैंक्स UNN को, उदय भगत जी को, आपको खुशबू जी और हमारे सिनेमेटोग्राफर साहब को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मोहब्बत देते रहिए और अपनी खबर इन लोगों तक पहुंचाते रहिए, इनकी खबर इन तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू। सो आपने देख लिया कि इनका क्या राय है और मैं भी बहुत हद तक, कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं इनकी बात से सहमत रखती हूँ। आप सहमत रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल होगा सर से लेकर तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका सवाल हम इन तक ज़रूर पहुँचा देंगे। क्यों सर? बिल्कुल। सो देखते रहिए UNN मीडिया। थैंक यू।